इसीलिए कहते हैं गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। मनुष्य के शरीर में रहते हुए मुझ नारायण को लोग मनुष्य मानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, ऐसे लोग मूर्ख है जो मुझे मनुष्य मानते हैं। ऐसे तो कई बार, लेकिन चूंकि मनुष्य बने हैं तो नहीं। अब जो कोई व्यक्ति बनता है, जिसके लोग कहते हैं दुनिया में ना, देखो बना मत ढेर, बना मतलब हो रही लेकिन बन रहे हो। उसी तरह राम जी हैं नहीं मनुष्य, लेकिन मनुष्य बन रहे हैं, तो कह सकते हैं कि बना मत मनुष्य है? और इधर भरतलाल भी समझ रहे हैं कि राम जी मनुष्य बन रहे हैं, ये मनुष्य बन रहे हैं नहीं, मनुष्य तो है नहीं, लेकिन मनुष्य बन रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति पहचान लेता है स्वरूप को, तो यही कहा था कि बनो मत, जो हो नहीं वो क्यों बन रहे हो। तो रामभद्र भी मानो इस विनम्रतापूर्ण वाक्य के द्वारा इसलिए प्रतिकार कर रहे हैं, तुम कौन देने वाले हो? क्या तुम्हारे बाप का राज्य था कि उनके बाप का था? और उनके भी बाप का था कि उनके बाप का था? और उनके भी बाप का था कि उनके बाप का था? चलो चलते चलते अंततः ये राज्य किसका हुआ? नारायण का, परतत्व परमात्मा का, जगदात्मा का, परम चेतन परमात्मा का अखिल ब्रह्मांड है। वो अखिल ब्रह्मांड नायक कहलाते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक का यह भूलोक है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, सकल तारामंडल, सौर्यमंडल, अनंत सौर्यमंडल, अनंत ब्रह्मांड उनका है। वे स्वामी है। तुम कौन हो? तुम्हारे बाप कौन है? चले हो देने हमें। काकू अर्थात अंतर्भाव, भीतर का भाव यह रामभद्र का है। लेकिन बोलने में रामभद्र हमारे जैसे अशिष्ट थोड़े है कि कथा में भी अशिष्ट नहीं ना है। हम तो उनकी भावनाओं को समझाने के लिए राम जी के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। जो व्यक्त नहीं करना चाह रहे हैं वो कथाकार लोग भाव को व्यक्त करते हैं, उनके तात्पर्यार्थ को, कि आखिर क्यों ऐसा रामभद्र निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं। भरत ने निवेदन कर दिया पुनः दूसरे बार कि आप अयोध्या लौट चले सिरसा त्वया भी जाचे। मतलब अब दूसरे निवेदन में ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे बाप ने हमारी माँ को दिया, माँ ने हमको दिया, हमने आपको दिया। अब कह रहे हैं आप लौट चलिए अयोध्या, मैं सिर रख कर के आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मतलब मैं देने वाला कौन? मेरी माँ मुझे कौन देने वाली? माँ को मेरे पिता कौन देने वाला? कौन देने वाला? सबे भूमि गोपाल, सारा जगत भगवान नारायण आपका है। तो जो चीज आपका है आप ये बताओ, जो वस्तु आपकी है उस वस्तु की रक्षा करना भी तो आप ही का धर्म है। आप रक्षा करेंगे या नाश करेंगे ये मर्जी आपकी है। हाँ, मैं आपके चरणों में सिर रख करके प्रार्थना करने का केवल अधिकारी। जीव केवल प्रार्थना का अधिकारी है, केवल और केवल विनय का अधिकारी है। इसके अलावा देने लेने वाला जीव है ही नहीं। तुम क्या दोगे? तुम स्वतः अपने नहीं हो। जीवात्मा जो परम चेतन परमात्मा है, जीवात्मा जो चेतन है, ये चेतन वस्तु ही जब मेरा नहीं है, शरीर इंद्रिय की बात ही दूर, मैं जो चेतन वस्तु हूँ ये चेतन वस्तु भी अपना नहीं हूँ। तो जब चेतन वस्तु ही मैं अपना नहीं हूँ तो चेतन संबंधी जो शरीर इंद्रिय है, शरीर इंद्रिय संबंधी जो घर द्वार खेत खलिहान दौरी दुकान राज्य अधिराज्य, ये भला हमारा कैसे होगा जब मैं ही मेरा नहीं हूँ। भगवान रामभद्र अपने चरित्र के द्वारा ये दिखा रहे, भरत जब तुम ही तेरे नहीं हो और चले हो मुझे राज्य देने, तुम तेरे हो क्या? तुम अपने हो क्या? इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती शिरसा त्वया भी जाचे हम कुर
कुरुस्व करुणामयी। जाचना भी किसके लिए? आप कृपा करें और कृपा करके अपनावें, स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें। मतलब यदि हमें आप स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, लोक दृष्टि से पिता ने पिता को और पिता ने माँ को, माँ ने मुझे, और यदि आप मुझे स्वीकार कर लेंगे तो हमसे जो कुछ भी संबंध ये सब आपका हो जाएगा, है कि नहीं? हमें यदि आप स्वीकार कर, इसका मतलब आप मुझे नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वीकार कर लेंगे किसी भी ब्याज से, इसलिए करुणामयी कुरुस्व, मैं याचना करता हूं कि आप मुझे स्वीकार करें। बस ये राज्य की बात हटाइए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। लगता है कि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। शिरसा त्वया भी जाचे हम, इसलिए याचना कर रहा हूं कि मुझ भरत को मुझे आप स्वीकार कर ले, क्योंकि अनादि काल से अनंत काल तक मैं आप ही का हूं, मेरा कुछ नहीं। इसलिए करुणा करके आप मुझे स्वीकार करें, ये याचना है हमारी आपसे। बांधवेषु च सर्वेषु भूतेष्वीव महेश्वरः। और भरतलाल ने खोल भी दिया, स्पष्ट परत्व का ख्यापन कर दिया, खोल दिया। भूतेष्वीव महेश्वरः, क्योंकि आप समस्त जीव जगत के महेश्वर हैं, ईश्वर है, परमात्मा है, जगदात्मा है। इसलिए आपको मेरे ऊपर करुणा करके मुझे स्वीकार कर लेनी चाहिए। सारा तर्क बह गया भरत का। अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः, यदि आप मेरी याचना, किस चीज की याचना? अब राज्य की याचना नहीं, राज्य स्वीकृति की याचना नहीं कर, मुझे स्वीकार करने की याचना। आप मुझे स्वीकार करें। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और आप वन को ही जाएंगे, अथवा पृष्ठतः कृत्वा, मेरी बात न मानकर, मेरी याचना न स्वीकार करके, कैसी याचना? मुझे आप स्वीकार करें करुणा करके, ये याचना हमारी है। और इस याचना को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो अथवा पृष्ठतः कृत्वा, पीठ करके, विमुख होकर, छोड़कर, वनमेव भवानितः, यहाँ से आप वन की ओर ही प्रस्थान यदि करेंगे तो गमिष्यति गमिष्यामि, यदि आप यहाँ से वन को ही जाएंगे, गमिष्यति चेत गमिष्यामि, तो मैं भी आपके पीछे पीछे चलूँगा। गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्ध मप्यहम, तो मैं भी आपके पीछे पीछे वन की ओर ही चलूँगा। भरत जी के विनम्र वचनों को सुनकर के राम जी का हृदय यहाँ कुछ शीतल हो गया। प्रथम निवेदन तो अतत्व, अतात्विक था, तात्विक नहीं था, अवास्तविक था, वास्तविक नहीं था, दर्शन विरुद्ध था, भाव विरुद्ध था। प्रथम निवेदन कि मेरे बाप ने माँ को दिया और माँ ने मुझे दिया और मैं आपको दे रहा हूँ। ये राम जी को बात लग गई, लगेगी नहीं? हमारी ही वस्तु हो तुम्हारे बाप की, तुम्हारी माँ की वस्तु हमारी है। और जब परंपरा विषय भी देखो तो वे भी केवल दाय है, संरक्षक है, ये उनका अनिवार्य कर्तव्य है, विवश होकर के कर्तव्य है कि अपने राज्य को अग्रसारित करे, वस्तु उनकी नहीं है। वे भी केवल न्यासी हैं, संरक्षक हैं, न कि राज्य उनका है कि किसी को देने वाले बन गए, कि वे दे देंगे किसी और को। वे देने वाले, जो परंपरा, जो वैदिकी परंपरा है, इक्ष्वाकु से लेकर के अब तक ही नहीं, नारायण से लेकर के अब तक की जो परंपरा चली है, उस परंपरा में केवल वो निक्षेपधारी है, न्यासी। इसलिए न्यासी किसी वस्तु को यदि अपना समझ बैठे, न्यासधारी यदि किसी वस्तु को अपना मान बैठे, तो यह उसकी अज्ञानता है। श्री रामभद्र भगवान की। तो हम सब जीव भी क्या है? न्यासी है। और जो न्यास को समझ जाता उसी को सन्यासी कहते हैं। समझ गए ना? न्यासी, निक्षेप रखा गया है आपके पास, क्या क्या आपके अधिकार में दिया गया है। ज्ञान कर्म इंद्रियां दी गई है, ये चेतन भी अधिकार में दिया गया है
इन ज्ञान कर्म इंद्रियों के द्वारा इस चेतना के उद्धार के लिए उद्धरेत आत्मात्मानम नात्मानम अवसादेत, इस चेतना को इस ज्ञान कर्म इंद्रियों के द्वारा आप उद्धार करो। ये निक्षेप है परमात्मा का कि आप ये करो, आपको इतना अधिकार दिया गया। तो न्यासी को केवल अधिकार, थोड़ा सा अधिकार मिलता, पूरा अधिकार नहीं मिलता, पूर्ण रूप से नहीं मिलता, कार्य विशेष के लिए अधिकार मिलता। हम आपको अधिकार क्या मिला? जीवात्मा के उद्धार के निमित्त जो परमात्मा ने हमें ज्ञान कर्मादि इंद्रियों का निक्षेप किया है, दिया है, किस लिए दिया है? इस जीवात्मा का तुम प्रयत्न करके उद्धार में लगाओ, उद्धार करने में लगाओ इस ज्ञान कर्मादि इंद्रियों को। ये नहीं कि इन ज्ञान कर्म इंद्रियों की आत्मा हो गई, ये मेरी है, संपत्ति हमारी है, और ज्ञान कर्म इंद्रियां भी है जो कर्ण रूप है, ये भी हमारी है। तुम्हें केवल इतना अधिकार दिया गया, इसका प्रयोग करो। और किसके लिए प्रयोग करोगे? विपरीत कार्य के लिए नहीं। जिस संकल्प से मैंने तुम्हें दिया है उस संकल्प से तुम्हें इसका प्रयोग करना होगा, मनमाना प्रयोग नहीं कर सकते। ये तत्व की बात है। और तत्व विरुद्ध होने पर जो स्वतः पर तत्व है, परम तत्व है, परमात्मा है, वो भला अतात्विक तथ्य को कैसे स्वीकार करे? क्यों स्वीकार करेगा? इसलिए भरतलाल कहते हैं पुनः भोलापन में कि हे भैया राम, मेरी बात को पीठ करके न मान करके, यदि आप यहाँ से वन को ही जाएंगे, गमिष्यति गमिष्यामि, वन में व गमिष्यति चेत गमिष्यामि, यदि आप वन को जाएंगे तो मैं भी वन ही को जाऊंगा। भवताम सार्धमप्यहम। भरत जी के विनम्र वचनों को सुन करके श्री राम जी ने कहा, देखो भैया, जो परमात्मा राम भद्र तो परमात्मा है, जगदात्मा है। हम सब जीवों से तो खेलते हैं, आनंद लेते हैं, लीला करते हैं, क्योंकि त्वम रुंचद भी रुदंचद भी कर्म सूत्रोपपादिते हरे विहरसी क्रीड़ा कंदुकैरिव जंतुभि। जंतुभि कंदुकैरिव, जैसे छोटे छोटे में कपड़ों का कंदुक बना करके। और आप बचपन में खेले हैं ना गेंद? नहीं खेले हैं गेंद? आप खेले हैं गेंद? इस फील्ड में खूब खेले होंगे ना? इस फील्ड में नहीं खेले होंगे, खूब खेले होंगे गेंद। उसी तरह परमात्मा भी कर्म सूत्रोपपादित ही, कर्म सूत्रों के बंधन में बंधा हुआ गेंद रूपी है जीव, उसे खेलते हैं और खेलने में उन्हें बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है। इसलिए भरत आदि जो जीव है जरा जरा खेल रहे हैं कि जरा देखो तो सही और इनकी भक्ति की कैसी पराकाष्ठा है। क्योंकि मथ मथ करके इनके भक्ति को, भक्ति रूपी लोयन को, भक्ति रूपी मक्खन को निकालना है। तो भरतलाल जी के विनम्र वचनों को सुनकर के रामभद्र जी पुनः कहते हैं, हे भाई भरत, आज से बहुत पहले की एक बात मैं तुझे कहूं, सुनो। देखा कि भरत ये तो अब जाचना कर रहा है, और भरत की जाचना तो इसलिए पुनः खेल खेल रहे हैं राम जी। क्या खेल रहे हैं? हे भरत सुनो, तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊं मैं। हम लोगों के जन्म की पहले की बात है, आज की नहीं है। हाँ, पता नहीं गुरुदेव ने तुम्हें सुनाया या नहीं सुनाया, मैं सुन रखा हूँ, सुन लो हमसे। तो घर में जो बड़े जेठ होते हैं ना, अपने पूर्वजों की कथा सुननी चाहिए बैठ करके। हाँ, बड़े बुजुर्गों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पास बैठ करके सुनो तो तुम्हें बताएंगे कि फला 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 कौन है, फला कौन है, फला कौन है। देखो, हमसे कोई आज पूछे तो मुन्ना जी के सगे संबंधियों को मैं सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। पूछो कैसे, मैं बताना शुरू कर दूंगा। आपको पता नहीं है कि आपके कितने सगे संबंधी है, लेकिन मैं देश देश में घूमता हूँ, चारों तरफ घूमता रहता हूँ, फला अच्छा फला फला है, और वहाँ जोड़ते जोड़ते हम सैकड़ों पीढ़ियों तक पहुँच जाएंगे, सैकड़ों पीढ़ी तक। वर्तमान में आपके कितने सगे सगे के सगे सगे के सगे, समझ गए ना? हाँ, लोग हमसे पूछने आते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को मैं बता, देखो ये फला फला के फला के फला है, तुम पहचानते हो? नहीं बाबा, हम तो जानते ही नहीं। अभी 100 वर्षा में आया था, इसको तुम जानते हो? नहीं। तो देखो ये फला के फला के फला के फला, इतनी पीढ़ियों को जो, इसलिए बुजुर्गों के पास
व्यक्ति को बैठ करके सुनना चाहिए। जो बहुत श्रुत होते हैं और बहुत भ्रमणशील होते हैं, ऐसे लोगों का ज्ञान बड़ा विस्तार होता, विस्तृत होता है। ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए। बड़े अनुभव के ज्ञान, अनुभव की बातें बताएंगे। क्योंकि दुनिया के थपेड़े घूमने में जितना है ना, सर कर दुनिया का गालिब जिंदगानी फिर का है कि नहीं? जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर का। इसलिए व्यक्ति को जीवन में सैर भी कर, कोई जरूरी नहीं है कि सतुआ पिसान बांध करके ही सैर करो, छोड़ करके भी सैर करो। देखो परमात्मा ने इस विश्वास के साथ सैर करो, इस विश्वास के साथ घूमो कि जिस परमात्मा ने माँ के पेट में जन्म से पहले उनकी छाती में 2-2 घड़ा दूध भर दिया था, वो परमात्मा क्या मर गया है? मरा नहीं है। तुम्हारा विश्वास मर गया, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो मर गया। तुम विश्वास पूर्वक निकल तो पड़ो। पता था तुम्हें कि माँ के पेट में से जाने के बाद पुनः क्या होगा, लेकिन उस परमात्मा ने 2-2 घड़ा दूध भर करके तुम्हारे लिए, हाँ सोच, वो दूध भर दिया था। तो सैर कर दुनिया का गालिब, रोटी की चिंता मत करो। योसो विश्वम्भरो देवा सखी माम उपेक्षते। जो विश्वम्भर है, विश्वम्भरत, जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला, बेचैन है, कहाँ सोएंगे, कहाँ जगेंगे, कहाँ चिंता की। जिसने माँ के पेट में सोने का गलीचा दिया, वो बाहर नहीं देगा, और नहीं देगा तो ना दे, मर्जी उसकी। ये उसका शरीर है, उसका ज्ञान कर्म इंद्रिय सब उसका बनाया हुआ, उसकी वस्तु है। तो वो अपनी वस्तु की सुरक्षा, तुम एक छोटी सी कलम की सुरक्षा, एक सुनी सी छोटी सी वस्तु की सुरक्षा करते हो। एक ईंट रख दो तो उसके पीछे दौड़ते रहते हो, है? और इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड बनाया, तुम्हारा हमारा शरीर दिया, क्या उसको चिंता नहीं है कि ये कैसे सुरक्षित रहेगा? उसको भरपूर दिन रात चिंता है, लेकिन उसकी चिंता अपने सिर पर लिए घूमोगे तो बात बिगड़ जाएगी। अस्त तो ये बात अब यही रहने देते हैं। कल पुनः ठाकुर जी की मर्जी होगी तो आज ही लगा के विघ्न खड़ा कर